नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय पादप जगत से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी व डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं पादप जगत पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। वह संरचना जो ब्रायोफाइटस गैर संवहनी पौधा और फरण में शुक्राणु कोशिका को उत्पादन और धारण करती है, कहलाती है एथेरिडियम। ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस में नर युग्मकों का परिवहन होता है जल के माध्यम से। ऐसा सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव, जिन्हें समुद्र के प्राथमिक उत्पादन के रूप में जाना जाता है, पादप प्लवक एनाबेना एजोला जलीय फरण की पत्तियों में रहते हैं सहजीवी संबंध बनाने के लिए। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। टेरिडोफाइटा का अन्य नाम है क्रिप्टोगेम। एट्रोपा बेलाडोना एक बारहमासी शाकाहारी पौधा है, नाइटशेड परिवार सोलानेसी का। संवहनी उत्तक धारण करने वाला पहला स्थलीय पौधा था टेरिडोफाइटा, एक पौधा जिसका उपयोग गठिया के दर्द, सर्दी या फीवर के इलाज में किया जाता है, एट्रोपा बेलाडोना। विक्टोरिया रेजिया नामक पौधा, जिसका नाम रानी विक्टोरिया के सम्मान में रखा गया है, एक वाटर लिली पौधा है। ऐसा पादप परिवार जिसमें फूलों को विशिष्ट रूप से सघन पुष्प कर्मों सिरों में समूहित किया जाता है, जो सतही तौर पर अलग अलग फूलों के समान होते हैं। एस्टेरसिया ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पादित करते हैं और अपने बीजों को फल के रूप में धारण करते हैं, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म। पौधों में पाया जाने वाला एक सामान्य ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हृदय रोग और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। जल रेशम, जलपरी की लटें और कंबल घास संदर्भित करता है स्पाइरोगाइरा को। मास और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? फाइलम ब्रायोफाइटा के। जिन पौधों की शारीरिक बनावट अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती, वे अंतर्गत आते हैं थैलाफाइटा समूह के। साइकस और पाइनस पौधे उदाहरण हैं अनावर्तबीजी के। क्लोरोफाइसी एक वर्ग है हरे शैवाल का। रोडोफाइसी एक वर्ग है लाल शैवाल का। एजोला एक प्रजाति है जलीय फर्न की। वह शैवाल जिसमें युग्मक कशाभित होते हैं तथा आकार में समान होते हैं, यूलोथ्रिक्स। वैसे पादप जिनमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं, अनावर्तबीजी। पुष्पीय पादप का एक परिवार जो एक व्यास सममित है, फैबेसी परिवार। वह पुष्प जिसे केवल एक तल द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, कहलाता है एक व्यास सममित। फलियां, मटर या फलियां आती हैं फैबेसी परिवार के अंतर्गत। पाइनस कॉनिफर जिनकगों को वर्गीकृत किया गया है अनावर्तबीजी में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है रसायन ऊर्जा में। एगर प्राप्त होता है लाल शैवाल से। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है पौधे। शैवाल जिसे कैल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है, लेमिनारिया। मरुस्थलीय परिस्थितियों के प्रति सहनशील पौधे कहलाते हैं मरुद्भिद। स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है इक्कीसेटम। फरन, हार्सटेल और लाइकोफाइटस संबंधित है टेरिडोफाइटा समूह से। अनावर्तबीजी है पुष्प रहित बीज उत्पादित पौधे। साइकस और पाइनस को वर्गीकृत किया गया है अनावर्तबीजी के रूप में। टेरिडोफाइटस है बिना बीज या पुष्प वाले पादप। काईमॉस को वर्गीकृत किया गया है ब्रायोफाइटा में। गुलाब को वर्गीकृत किया गया है आवर्तबीजी के रूप में। स्पोरोफाइट चरण प्रमुख है संवहनी पौधे के समूह में। पौधों, फूलों, फलों और कंदों में पाए जाने वाले नीले, लाल और बैंगनी रंग द्रव्य हैं एंथोसायनिन। अनार, बैंगन, काली गाजर, लाल पत्ता गोभी में मौजूद जल में घुलनशील वर्णक हैं एंथोसायनिन। छाया में उगने वाले पौधों को कहा जाता है साइकोफाइटस। कवक हैं यूकेरियोटिक।
एक फूल रहित बीजाणु उत्पन्न करने वाला पौधा जो सींग जैसा होता है और एक चपटी हरी पत्ती से विकसित होता है। हार्नवॉट कवक ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां नम स्थिति होती है। फरण उदाहरण है टेरिडोफाइटा समूह का। हरे और कोमल तने वाले पौधे को कहा जाता है जड़ी बूटी। भूरे शैवाल में भोजन संग्रहित होता है लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में। नोट: लेमिनारिन या मैनिटोल एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। मार्केंसिया एक लीवरवॉट है जो एक प्रकार है ब्रायोफाइटा का। स्पाइरोगाइरा कैरा क्लेडोफोरा उदाहरण है थैलोफाइटा के, जिनके बीज पूर्णतः नग्न होते हैं तथा उनमें अंडाशय का अभाव होता है। उन्हें कहा जाता है अनावर्तबीजी। टमाटर का पौधा उदाहरण है आवर्तबीजी का। ब्रायोफाइटस पादप जगत को विभाजित किया गया है लीवरवॉट्स, हार्नवॉट्स और मोसेस में। रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है लाल शैवाल। ब्रायोफाइटस को कहा जाता है पादप जगत के उभयचर। पादप जगत में एंजियोस्पर्म को विभाजित किया गया है डाइकोटाइलडोन और मोनोकोटाइलडोन में। पादप जगत में थैलोफाइटा के पौधे को कहा जाता है शैवाल। थैलोफाइटा एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइटा उपसमूह है पादप जगत के। शैवाल जिसमें अनीसोगेम्स फ्यूजन होता है यूडोरिना का। मार्केंसिया एक सामान्य प्रकार है ब्रायोफाइटा का। जिन पौधों की शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है वे शामिल है थैलोफाइटा समूह में। हरे शैवाल में आमतौर पर एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी मुख्यतः आंतरिक और बाह्य परत से बनी होती है सेलुलोज और पेक्टोज से। मक्का, ककड़ी, अंजीर और तरबूज का संबंध है मोनोसियस समूह से। भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला समुद्री शैवाल है सरगासम। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें पाइरेनाइड्स कहा जाता है जो स्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। जलीय जीवों का एक विविध समूह जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है शैवाल। कोनिफर, साइकैड और जिंकको पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म पादप समूह से। इक्कीसेटम टेरिस सेलाजिनेला उदाहरण है टेरिडोफाइटा के। वह ब्रायोफाइटा जिसमें छोटी चपटी पत्तियां, जड़ जैसी प्रकंद और पेरिस्टोम होती है। फ्यूनेरिया समुद्री भूरे और लाल शैवाल द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारण करने वाला यौगिक है हाइड्रोकोलाइड। पृथ्वी पर कम से कम आधा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किया जाता है शैवालों द्वारा। प्रोटीन से भरपूर क्लोरेला हरा शैवाल का दूसरा नाम है अंतरिक्ष शैवाल। लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं विखंडन द्वारा। वीनस फ्लाईट्रैप बारहमासी मांसाहारी पौधा है संड्यू परिवार का। एक पौधा जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है और कांटों में परिवर्तित हो जाती है ओप्टिया कैक्टस। टेरिडोफाइटस को कहा जाता है वैस्कुलर संवहनी क्रिप्टोगेम्स। संवहनी पौधे पाए जाते हैं टेरिडोफाइट संघ में। मांसकायी वर्गीकीय प्रभाग में गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं ब्रायोफाइटा वर्ग के। ओक बलूत वृक्ष के फल नट को कहा जाता है एकोर्न बलूत का फल। कैमेलिया साइनेसिस एक पौधा है जो उत्पन्न करता है चाय। ड्रोसेरा क्या है? एक मांसाहारी पौधा। विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है सेलुलोज से। किस क्षेत्र में उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? रेगिस्तान। वे पौधे जिनमें संवहनी तंत्र होता है और बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं टेरिडोफाइटस। ग्रेसिलेरिया शैवाल उत्पन्न करता है एगर। सरगासम प्रोफिरा लेमिनारिया है समुद्री शैवाल। क्लोरेला एक शैवाल है जो उगता है स्वच्छ जल में। क्लेमाइडोमोनास जैसे एक कोशिकीय शैवाल किस प्रक्रिया के माध्यम से आसपास के पानी से घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं? अमीबा की तरह विसरण द्वारा। सूरजमुखी एक पौधा है प्रकाशपोषी।
जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित होता है जड़ों के नीचे की ओर प्रवासन द्वारा। नम क्षेत्रों में बढ़ने की प्रवृत्ति अर्थात जड़ों का उच्च आर्द्रता का बढ़ना कहलाता है। हाइड्रोट्रोपिज्म पौधों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, मृदा कणों के बीच उपस्थित वायु रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन मदद करता है, खनिज आयनों में परिवहन से। यीस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट परिवर्तित हो जाता है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है रेजिन के रूप में। बबूल जैसे कुछ पेड़ों में चयापचय के अपशिष्ट उत्पाद का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? गोंद। दिन के समय पौधों में प्रमुख घटना है O2 ऑक्सीजन मुक्त करना। फसलों में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है कीटों के बचाव के लिए। पौधों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे गतिहीन होते हैं। मैग्रोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें कहा जाता है आवर्तबीजी। सूखा रोधी तथा और जड़ की उपस्थिति विशेषताएं हैं। गूदेदार पौधों की मार्केंसिया पौधे का संबंध है ब्रायोफाइटा से। सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग किया जा सकता है रक्तचाप के उपचार में। वह पौधा जिसकी पत्तियों पर चुभने वाले बाल होते हैं और जो छूने पर दर्दनाक दंश का कारण बनता है। बिछुआ। संडियो कार्कस्कू मंकी कप है। मांसाहारी पौधे। आलू का खाने योग्य भाग है तना। समुद्री शैवाल का रंग निर्भर करता है प्लास्टिड्स में स्थित रंग द्रव्यों पर। बिना संवहनी तंत्र वाले पौधे हैं ब्रायोफाइटस। टच मी नोट पौधा संबंधित है मीसोप्सेसी परिवार से। अर्जुन वृक्ष की छाल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है हृदय रोग के लिए। पत्ती का वह भाग जो फलक को तने से जोड़ता है डंठल। वह पौधे जो जड़, तना और पत्तियों में अच्छी तरह से विभेदित नहीं होते हैं थैलोफाइटा। वह पादपकाय जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अच्छी तरह से विभेदित होते हैं टेरिडोफाइटा। यूलोथ्रिक्स, कैरामास, रिकिया और स्पाइरोगाइटा उदाहरण है गैर संवहनी पौधों के। बीज वाले पौधों का समूह जो पुष्प उत्पादित करते हैं आवर्तबीजी। अगतिशील जीवों का एक समूह जिसमें शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल हैं थैलोफाइटा। बीज वाले पौधों का समूह जो पुष्प उत्पादित नहीं करते हैं अनावर्तबीजी। आनुवंशिक रूप से विशिष्ट और प्रजनन रूप से पृथक समान जीवों का समूह कहलाता है प्रजाति। क्रोटन कोलियस और कैलेडियम जैसे पौधों में होती है बहुरंगी पत्तियां। यदि किसी जीवाणु के दोनों सिरों पर कशाभिका होती है तो इसे वर्णित किया जाता है एम्फीट्राइकस के रूप में। वे पौधे जिनमें विभेदित पादप शरीर नहीं होता वे संबंधित होते हैं थैलोफाइटा वर्ग से। किस पुष्पीय पादप में पर्णकोर के अनुरूप खांचे में कलियां उत्पन्न होती हैं ब्रायोफाइलम। उभयचर पौधों को रखा गया है ब्रायोफाइटा वर्ग में। स्पाइरोगाइरा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा। मर्सीलिया पौधों में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं और ये संबंधित हैं टेरिडोफाइटा समूह से। आवर्तबीजी के दो समूहों में विभाजित किया गया है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ऐसे शैवाल जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है स्पिरुलिना क्लोरेला। स्पेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि जिसे आमतौर पर हॉर्सटेल्स के नाम से जाना जाता है इक्कीसेटम। एथेरोजोर्डस के स्थानांतरण के लिए आवश्यक भौतिक घटक हैं जल। पंखे के आकार की पत्तियों वाली सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजाति जिसका उपयोग रक्त विकारों और स्मृति समस्याओं के उपचार में किया जाता है जिनकगो। शैवाल जलीय जीवों का एक समूह है जो सक्षम है प्रकाश संश्लेषण करने में। कोनिफर, साइकैड्स और जिनकगो पादप संबंधित है अनावर्तबीजी से। लिवरवाट का एक उदाहरण जिसका पादप शरीर थैलोइड का होता है मर्चेटिया।
विशाल लाल लकड़ी का वृक्ष सिकोया उदाहरण है। अनावर्तबीजी का साइकस एक उदाहरण है। संघ अनावर्तबीजी का उल्वाचारा, क्लेडोफोरा और सिप्रोगिरा पादप उदाहरण है। थैलोफाइटा समूह का टेरिडोफाइटस उत्पन्न नहीं करते हैं। पुष्प और बीज क्लेमिडोमोनास उदाहरण है। शैवाल का खेतों में बहकर आने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा पोषक तत्वों का काम करती है। शैवाल के पनपने के लिए पेफियोपेडिलम घास और इपोमिया में जल संचालन के लिए विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें कहा जाता है जाइलम। टेरिडोफाइटा वर्ग किसका हिस्सा है? पादप जगत। स्थिर जल निकायों में चमकदार मेले हरे धब्बे का कारण है। शैवाल की उत्पत्ति एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरक का उदाहरण है। नील हरित शैवाल पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को फर्न और फर्न एलिस संबंधित है। टेरिडोफाइटा समूह से ढके हुए बीज एक विशिष्ट लक्षण है। आवर्तबीजी के राइजोफोरा उदाहरण है। मैंग्रोव वनस्पति का शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइकी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है भूरा शैवाल। लिटमस देने वाला जीवित जीव है। लाइकेन मर्सिला फर्न और हास्टेल उदाहरण है। टेरिडोफाइटस वनस्पति समूह के पादप साम्राज्य के उभयचर के रूप में जाना जाने वाला समूह है। ब्रायोफाइटस वे पौधे जो खारे वातावरण में उगने के लिए अनुकूलित हैं कहलाते हैं। हेलोफाइटस नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक सुविधा है। पादपाल्य जल भराव वाले चावल के खेत में आमतौर पर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा है। अजोला माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है। कवक एवं पौधे की जड़ें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पादप वृद्धि को कहा जाता है कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं। ए विखंडन द्वारा, बी प्रजनन द्वारा, सी श्वसन द्वारा, डी उत्सर्जन द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।